नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्य ऑनलाइन स्टडी पर। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के अंतर्गत जीएस जीके की यह क्लास चल रही है, निरंतर चल रही है। 28 क्लासेज इसकी हो गई हैं और यह 28वीं क्लास है, 27 क्लासेज हो चुकी हैं। आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। पूरी क्लास देखनी है, ध्यान से देखनी है। हर एक क्वेश्चन पर मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन पर 360 एंगल पर बात करता हूँ। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट पर। चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या सीख। बिना चुनौतियों को दोस्तों इस संसार में, इस दुनिया में, इस कंपटीशन लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। चुनौतियाँ, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहती, हमें जॉब छीननी है, गवर्नमेंट से जॉब लेनी है, गवर्नमेंट दे नहीं रही है। तो आज की बात यहीं तक, चलते हैं क्वेश्चन पर। अभी हुआ क्या कि मैं इसके पहले ये क्लास रिकॉर्ड कर चुका था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो मेरी माइक है वो स्मार्टफोन पर ना लगकर कैमरा पर लगा हुआ था और मेरी पूरी मेहनत व्यर्थ हो गई यार। अब मुझे दोबारा से करना पड़ रहा है, तो हो जाता है बाई फॉल्ट। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, जानदार धमाकेदार क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गुजरात में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा गुजरात में स्थित नहीं? ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, एग्जाम में देखते मिलते हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में, सही है। मरीन गल्फ ऑफ कच्छ आ ही गए तो गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। बच्चा बेतला नेशनल पार्क, ये गुजरात में ना होकर के कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर दोस्तों? झारखंड में। प्यारी प्यारी आवाज़ में हम पढ़ेंगे, प्यारी प्यारी आवाज़ में हम पूरी क्लास करेंगे ताकि अच्छा लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ईयर वाइज सारे क्वेश्चन हम करते चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम अप्रोच तभी लगा सकते हैं जब हमको कम से कम दो के आंसर पता हों। अंग्रेजों ने कई सारे अच्छे कार्य भी किए थे, उसी में से कुछ ये अच्छे कार्य किए थे। 4 यहाँ पे आपके पास है, 2 मैं अभी बता दूंगा। शिशुवध 1802 में वेलेजली ने किया। सती प्रथा 1829 में बेंटिंग की थी। दास प्रथा 1843 में एलनबरो की थी। शारदा एक्ट 1930 में इरविन का था। ये ईयर आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं 4 और देख ली, 2 और बचे हैं। देखो, एक तो क्या है, हिंदू पुनर्विवाह, ठीक है, ये आया था कब? 1856 में। भैया कैनिंग लेके आए थे। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग लेके आए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पूरी सहायता की थी इसमें। अगला जो छठवां इनका है वह एक और बचता है, नेटिव मैरिज एक्ट, ये 1872 में आया था। इसे लेके आए थे नॉर्थब्रुक। ये 6 चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं, शिशुवध 1829 1802 वेलेजरी। सती प्रथा 1829 बेंटिंग। दास प्रथा 1843 एलनबरो। शारदा एक्ट 1830 इरविन। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा? 1, 4, 2 और 3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लाइक, शेयर एंड कमेंट करते चले। जहाँ तक आपकी रीच, जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक शेयर कर दीजिएगा। निःशुल्क क्लासेज चल रही हैं और मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरी क्लासेज लगातार देखेंगे तो जीएस और जीके में 22+ के ले जाएंगे। जीएस का जितना भी पार्ट है, चाहे जीएस हो, यूपी स्पेशल में हो, वो जीएस में ग्रामीण परिवेश में अभी आगे करा दूंगा। उसमें भी मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 20+ में वादा करा सकता हूँ।
अगला क्वेश्चन, भारत के पहले विश्व विरासत शहर का दर्जा किसे मिला है? बहुत सारे नाम सुनेंगे विश्व विरासत स्थल के। अब विश्व विरासत शहर का भी दर्जा भारत को मिल गया है। ऐसा पहला शहर कौन सा है? देता कौन इसे बड़े बड़े अक्षरों में? यूनेस्को। पहला शहर बन गया है अहमदाबाद और दूसरा शहर बन गया है जयपुर। तो पहला हो जाएगा अहमदाबाद, दूसरा है जयपुर। अगला क्वेश्चन, रवि कीर्ति जो एक जैन थे, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। रवि कीर्ति एक जैन थे। इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की बात करें, कर्नाटक में, वर्तमान कर्नाटक में स्थित है, जिसमें उल्लेख है उस राजा का जिसने इनको संरक्षण दिया था। अभी क्यों बता दूँ, भाग जाएंगे आप और आप लॉस कर बैठेंगे। जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त था? यहाँ कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो इन्हें संरक्षण प्राप्त था पुलकेशिन द्वितीय का। किसका? पुलकेशिन सेकंड का इनको संरक्षण प्राप्त है। अब पुलकेशिन सेकंड किस वंश से संबंधित है? ये थे चालुक्य वंश से। इसकी जो चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी या वातापी, वातापी ज़्यादा मिलता है, कई लेखकों ने इसे बादामी भी लिखा है, तो ठीक है, ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, बादामी वातापी एक ही तरह से निकलते हैं। संस्थापक कौन था इसका? पुलकेशिन प्रथम थे, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए। रवि कीर्ति जैन थे। ऐहोल प्रशस्ति की इन्होंने रचना की, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के उल्लेखों का वर्णन किया गया, युद्धों का। कर्नाटक में स्थित है। इन्हें पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंशीय शासक हैं, जिसकी राजधानी वातापी या बादामी है, कर्नाटक का क्षेत्र। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है और पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। किसको? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंदकिशोर का अभिनय दर्पण संबंध किससे है? नंदकिशोर एक व्यक्ति थे जिन्होंने अभिनय दर्पण पुस्तक की रचना की। किससे संबंध है अभिनय दर्पण का? संबंध इसका नृत्य शैली से। जो भी डांस नृत्य के क्षेत्र में जुड़े हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा अभिनय दर्पण क्या है, तो बता देंगे। एक समझ लीजिए, एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ समझ लीजिएगा, एक पुस्तक नहीं, ठीक है। तो नृत्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जातिरपिता के नाम से संबोधित करते हैं? जातिरपिता के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन्हें जातिरपिता के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रपिता, जिस प्रकार अपने यहाँ महात्मा गांधी जी हैं, इन्हें बंग बंधु की भी उपाधि मिली थी, ठीक है। आपको याद होगा 1971 इंदिरा गांधी जी के समय जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, बाप से बेटा पाकिस्तान था और बेटा से पोता बना कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ उस समय शेख मुजीबुर रहमान साहब, जो इसका आंसर है, ये बंगाल मुक्ति आंदोलन चला रहे थे। ये पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है। अब वर्तमान में जो आप बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का नाम सुनते पढ़ते देखते होंगे, इनकी पुत्री थी शेख हसीना, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश प्रेजेंट में, वह शेख मुजीबुर रहमान जी की पुत्री थी। पूछ लेता है, हमेशा क्वेश्चन आता है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाएगा, दिल थाम के बैठिए, आने वाले हैं 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पूरे एक ही क्वेश्चन में, तो दिल थाम के बैठिएगा, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। मैं भी नहीं चाहूँगा हार्ट अटैक हो जाए। सिलेक्शन लीजिए, देश के लिए कुछ अच्छा करिए, अपना, अपने पिता का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपनी फैमिली का, अपने ज़िले का, गांव का नाम रोशन कीजिए। तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था, इसके बारे में मैं आंसर बता देता हूँ, लेकिन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इन चारों से, तो मैं पहले आंसर हेस्टिंग हो जाएगा। जिसको नहीं सुनना है वो जा सकता है आगे, और जिसको सुनना है, एग्जाम क्रैक करना है, वो रुक सकता है, सुन सकता है।
बात करते हैं हार्डिंग की। आपको पता होगा 1911 का समय, पहला कार्य बंगाल विभाजन इसी के समय रद्द हुआ था। इनके समय का मैं कार्य बता रहा हूँ। दूसरा, राजधानी राजधानी कलकत्ता से चली 1911 में, ठीक है। 1912 में दिल्ली पहुंची, तो बनी कब? 1912 में, ठीक है। दिल्ली दरबार लगा था इनके समय, दिल्ली दरबार लगा था। और दिल्ली दरबार में आए कौन थे? जॉर्ज पंचम और मेरी आए थे। दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम और मेरी आए थे, ठीक है। ये हो गए हार्डिंग साहब। अगला बात करते हैं कॉर्नवालिस। सिविल सेवा के जनक किसे कहते हैं? सिविल सेवा का पिता किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस। आज कंपटीशन के क्षेत्र में लगा हुआ हर स्टूडेंट, सबका यही सपना है यूपीएससी को क्रैक करना, एक बार यूपीएससी क्रैक करना है। तो कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक मानते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त लगा था, इन्हीं के समय स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लगा था। चलते हैं अगले पर, करजन भैया। करजन साहब ने कई सारे अच्छे काम किए, बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन एक काम सबसे खराब कर दिया, बंगाल विभाजन का। और इसी कारण से उसके इतने अच्छे कार्यों पर एक खराब कार्य ने सभी अच्छे कार्यों पर पर्दा डाल दिया, बेकार कर दिया। कहते ना कि आपको 10 काम मिला है, आपने 9 काम सही किए हैं और एक काम गलत कर दिया गया है, तो इसकी चर्चा नहीं होगी, चर्चा इसकी होगी। करजन की बात करते हैं। पहला, ASI, किसका? ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। उसके बाद कई आयोग बनाए थे विभाग, जैसे पुलिस विभाग, विश्वविद्यालय विभाग, रेल विभाग का गठन इसी ने किया था, ठीक है। कृषि बैंक की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। ये यहाँ पे इरेज कर दूँ, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। कृषि विभाग की स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद और क्या बचता है? और तो कुछ बच नहीं रहा हमें लगता है। और बहुत सारे कार्य किए थे उन्होंने, पुलिस, और एक विश्वविद्यालय अधिनियम पारित भी किया था इनके समय 1904 में, ठीक है। तो ये हो गया करजन। अगली बात हेस्टिंग की बात करते हैं। हेस्टिंग के बारे में एक आपको 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ बनते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 में इसी की गलतियों को सुधारने हेतु पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1773 में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। 1773 के तहत 1774 में एक कोर्ट की संघीय न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में। इसके 4 सदस्य थे, जो एक थे ये इम्पे साहब थे, सर एलिजा इम्पे। जो 3 थे वो थे HCL, हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर। कौन थे इसके? HCL, हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर इसके अन्य न्यायाधीश थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता? हमारी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। फर्स्ट में कृषि संबंधी क्षेत्र आते हैं, जैसे पशुपालन, मछली। सेकंड में विनिर्माण क्षेत्र आते हैं, जैसे बिजली, गैस, वाटर, सीमेंट, ये सारे। तीसरा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। वर्तमान में सबसे ज़्यादा अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में, GDP में भारतीय अवस्था के निर्माण में योगदान किसी का है? तो वह सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का, ठीक है। तो बिजली मैंने बता ही दिया सेकंड की, बाकी ये तीनों थर्ड के हो जाएंगे। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बिजली। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद में धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता? विधान परिषद, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद 2 होती है। विधान परिषद में डायरेक्ट हम नहीं वोटिंग करते हैं, जो विधानसभा में जिनको भेजते हैं वही विधान परिषद में चुन लेते हैं MLC को, MLA MLC को चुनते हैं।
ठीक है। विधानसभा में धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद? यानी कि बात करें तो धन विधेयक की प्रक्रिया की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई? तो 198 में। 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 222 में हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, हाईकोर्ट न्यायाधीश का अंतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, वो यूपी में है एमपी में चला जाए, इस प्रकार से। 45 में आपको मैंने बताया कई बार, पिछले क्लास का क्वेश्चन था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 45वें संशोधन भी किया गया था इसके अंतर्गत। मूल कर्तव्य में भी एक जोड़ा गया और उधर मूल अधिकार में भी संशोधन किया गया, तीनों जगह पे संशोधन किया गया है। इसमें निःशुल्क बच्चों के लिए, बालकों के लिए हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जबरदस्त क्वेश्चन, सर्वाधिक सघन कृषि किस देश में की जाती है? प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक सघन कृषि किस देश में की जाती है? मित्रों, सर्वाधिक सघन कृषि किस देश में की जाती है? तो कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। तो आइए विनोद जी, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लोग काफ़ी चर्चा में, एक विनोद, दूसरा इस समय कुकर चल रहा है। कुकर राशि, कुकर क्यों खाली रखा था? मतलब ऐसे चल रहा है ना, चलता रहता है, मज़ा आती है। ठीक है, तो पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? आपको पता होगा, 2 यूटीज, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहाँ विधानसभाएं पाई जाती हैं, एक दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी। ये हो सकता है ये गलत लिखा हो, पुडुचेरी कह सकती है इसको। तो पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में? ठीक है, पुडुचेरी के कुल मिलाकर 4 जिले हैं। यहाँ पे राज्य पूछा है, तो पहली बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कराईकल और मुख्य पुडुचेरी, कराईकल मुख्य पुडुचेरी है। तो तमिलनाडु में कौन कौन है? कराईकल है और पुडुचेरी है दोस्तों। तो तमिलनाडु के पैर हैं, तमिलनाडु के पैर हैं या तमिलनाडु के पैर हैं, ऐसे याद कर सकते ना। फिर ऐसे याद कर लो, तमिलनाडु के कर और पद दोनों हैं। पद मीन्स पैर, कर मीन्स हाथ। तमिलनाडु के कर और पद, हाथ और पैर दोनों तमिलनाडु में कराई और पुडुचेरी हो जाएगा। उसके बाद एक केरल में है। केरल में किसका है? कौन है? माहे। केरल के लोगों को केरल से बहुत ही मोह है। ठीक है, केरल के लोगों को केरल से बहुत ही मोह है, माहे है, मोह है। तो केरल कहाँ पे? मोह कहाँ पे? केरल में। अगला भैया मैंने ट्रिक बनाई थी इसकी याद करने के लिए, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक। आंध्रा में जन्म, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, दिल पे मत लेना। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जन्म, तो 2, 3 और 4 कितने आंसर हो जाएगा? 3 राज्यों में। जिला पूछ लेता तो 4। तो आंध्र प्रदेश में जन्म, तो आंध्र प्रदेश में तुम्हारी सनम रहती है। ठीक है, या आंध्र प्रदेश में उसकी सनम रहती है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश में जन्म रहती है, आंध्र प्रदेश में उसकी सनम रहती है। सनम यनम, सनम यनम याद कर लो बस किसी भी तरीके से, है ना। अब सनम में खो मत जाना, वापस आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नहीं मंत्रमुग्ध हो जाओ वही सनम में। निम्न में से सुमेलित नहीं है भारत के भूगोल का चैप्टर खनिज संपदा से, संसाधन से उपरोक्त क्वेश्चन लिया गया है। हम लोग हिंदी में लिखते नहीं थे हाई स्कूल इंटर में। उपरोक्त पंक्तियाँ हमारे पाठ्यक्रम, हमारी पुस्तक भारत के भूगोल के चैप्टर नंबर परीक्षावाणी के चैप्टर नंबर 10 खनिज और संसाधन से ली गई हैं। ठीक है, तो देखते हैं, मजाक कम हो गया, ज़्यादा ना करें। ठीक है, मलाजखंड तांबा से बिल्कुल सही है। कुंद्रेमुख लौह सर्वथा शक्तिशाली, सर्वथा सही। कोरबा कोयला बिल्कुल सही है, लेकिन विश्रामपुर यूरेनियम से ना होकर कोयला से। अब यूरेनियम के लिए काफ़ी फेमस है जादूगोड़ा। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से याद रखिएगा, श्योर होता क्वेश्चन आना।
मलाजखंड, तांबा, कुंद्रेमुख, लाओस, विश्रामपुर, कोयला, यूरेनियम, जादूगोड़ा, कोरबा, कोयला। ठीक है, तो आई थिंक याद हो गया होगा, मैं ऐसा यही तो करता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सरोजिनी नायडू जी ने किसे भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा है? तो किसे कहा है? ये कहा है सुभाष चंद्र बोस जी को। किसे कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के 100वें पैगंबर होंगे? अब आप सोच रहे होंगे पहली बार क्वेश्चन मिला है, ये कहाँ से उठा के लाए हो? उठा के नहीं, ट्रेंड चेंज हो रहा है, नए क्वेश्चन बदल रहे हैं। प्रीवियस अगर सॉल्व करते होगे तो आपको पता होगा। वनरक्षक सॉल्व कर लीजिए, जूनियर असिस्टेंट सॉल्व कर लीजिए, भरमार है नए क्वेश्चन, नए क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है। और अब तो इतना अच्छा मौका है, इतने लंबे समय से कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है, कोई एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है, लगभग फरवरी मार्च से इस क्षेत्र में। बाकी हाल ही में BEO वगैरह हुआ, काफ़ी उच्च लेवल के हैं, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट होगा एग्जामिनर के पास इस समय। तो इसका आंसर हो जाएगा लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर। इसीलिए हमें ऐसे क्वेश्चनों के लिए पहले से तैयार रहना है, ताकि हमें वहाँ पर समस्या ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से कर्ण की अस्थि नहीं है। कर्ण मतलब कान, कान मतलब ईयर बोन नहीं है। आपको मैंने इसके पहले बताया था एक सिम, ठीक है, सिम कर लीजिए, मिस कर लीजिए MIS। अगर भाई मिस वाले में तो मिस कर लीजिए, सिम वाले में तो सिम कर लीजिए, किसी से बस याद कर लीजिए। सिम से मतलब स्टेपी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपी। इनकस, आई से इनकस हो जाएगा, M से माइलियस हो जाएगा। कार्पल्स यहाँ नहीं, कार्पल्स कहाँ पे होगा? हाथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिम, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा M, ये बन गया है सिम। आप ये याद रखना, सिम को आप याद रखना कि आपकी जियो की सिम है, एयरटेल की सिम है, आप हमेशा आंसर याद रखेंगे। कार्पस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बात करें कि अस्थि की, तो अस्थियाँ तो नहीं होती, अस्थि लिखा जाता है, लेकिन उपास्थि होती है कान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सनी डेज किसकी आत्मकथा है? इनके साथ साथ सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे सारा क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। सनी डेज, इन्हें हम लिटिल मास्टर भी कहते हैं। सनी डेज किसकी है? गावस्कर की है। हो गया, जाना नहीं है। और देख लेते हैं सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स। अब हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता भैया, ये ऐसे लिखी थी, एस अगेंस्ट ऑड्स। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। शेन वार्न की स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के, इनकी बुक थी कौन सी? नो स्पिन। ये सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सनी डेज किसकी है? सुनील गावस्कर जी की। सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स हो जाएगी। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। शेन वार्न की नो स्पिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, सुनील गावस्कर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यूपी के राजकीय चिन्ह में नहीं है। मैं पहली ही क्लास में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। उत्तर प्रदेश विशेष की जो हमारी थ्योरी की क्लास चली, 2 क्लासेज हो गई हैं। अगली क्लास परसों आ जाएगी। कल यूपी अगस्त का पार्ट 3 करंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखे होंगे एक व्रत के अंदर, ठीक है, धनुष में तीर होते हैं, मछलियाँ होती हैं, सारी चीज़ें, लेकिन मोर नहीं होता है। आंसर मोर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी यूपी की क्लासेज में। थ्योरी चल रही है, अभी थ्योरी करा रहा हूँ। आगे जब लेखपाल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लगभग कुछ नहीं तो 2 महीने का समय मिलेगा, तो उसमें ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण परिवेश साथ साथ यूपी की जो जीके के ऑब्जेक्टिव, जो कि थ्योरी में मैं नहीं करा पाऊँगा, ऑब्जेक्टिव में अच्छे क्वेश्चन PCS लेवल तक के क्वेश्चन मैं वहाँ पे कराऊँगा। ठीक है, तो निम्न में से राज्यपाल से संबंधित सही कोड का चयन कीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रावधान हमारी संविधान में नहीं है। न राष्ट्रपति के लिए है और ना ही
राज्यपाल के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कौन सा सही हुआ, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पंचायती राज एक व्यवस्था है। मित्रों, पंचायती राज एक व्यवस्था है, किसकी है बताना है दोस्तों, आंसर बताइएगा। थोड़ा सा आप हंस लो इसलिए करता हूँ ना, नहीं यार मिमिक्री मेरे की करना मुझे नहीं आता, ठीक है। तो पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, बिल्कुल सही है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली, सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कूट का चयन, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। पाद सोपानिक रचना संरचना, इसको मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, जब मैं ग्रामीण प्रवेश कराऊंगा तब अच्छे से डिस्कस करूँगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, किस कारागार में महान क्रांतिकारी सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी? ठीक है, मैं 3-4 और बताने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, गोंडा में दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी जी ने अपने जीवन को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति और यहाँ पे बचते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे और बचते हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा। उनका नाम है, क्या नाम है उनका, नाम है रोशन लाल नैनी, वर्तमान का प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यहाँ से। राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी कहाँ पर हुई, गोंडा में। अशफाक उल्ला खां को हुई, फैजाबाद में हुई। रोशन लाल को कहाँ हुई, नैनी में हुई, ठीक है। उसके बाद इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर, ठीक है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहाँ हुई थी, गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 21, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, ODP योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? जब मैं यूपी प्रारंभ करूंगा, उत्तर प्रदेश थ्योरी अभी चल रही, इसी में आगे मैं इसके बारे में जहां पूरा डेटा बताऊंगा योजनाओं में, तो उसी के अंतर्गत इसे भी बता दूंगा, ठीक है। होता क्या है इसमें कि जैसे रायबरेली जिला, तो एक प्रोडक्ट को लाया गया, यानी जो प्रमुख प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसको राष्ट्रीय स्तर पर सेल के लिए, उसकी प्रचार के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये प्रारंभ कब की गई थी दोस्तों? तो ये प्रारंभ की गई थी 24 जनवरी 2018 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, छात्रों हो तो एक्टिव खेलो एक्टिव पढ़ो योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? त्रिपुरा ने। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा कौन सा राज्य है? वह है त्रिपुरा। सीएम विप्लव देव, राज्यपाल रमेश बैस, ठीक है। कोई टेंशन, नो प्रॉब्लम। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। ये क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, ज़बरदस्त। नासा की स्थापना कब हुई? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा एक अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे कि अपने यहाँ इसरो है। इसके साथ साथ एक और फेमस नासा में, वहाँ अमेरिका में, स्पेस एक्स, इसकी स्थापना एलन मस्क ने की थी। यह एक प्राइवेट कंपनी है, काफ़ी योगदान अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम में रहता है। तो नासा की स्थापना कब हुई, यह देखना है। तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है बिडेनस्टाइन, ठीक है। भारत की कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु, अध्यक्ष के सिवान। बांदा किस नदी के तट पर? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और
कई पॉइंट इसमें 2 पॉइंट बताऊंगा, इसमें से 1 पॉइंट आपको पहली बार मिलेगा। ठीक, बांदा नाम किसके ऊपर पड़ा? एक थे वहाँ के ऋषि वामदेव, ऋषि वामदेव नाम है, एक काफ़ी बड़े ऋषि थे, संत थे। इनके नाम पर बांदा जिले का नाम पड़ा, वामदेव के नाम पर बांदा जिले का कई मंदिर वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, जो हम कालिंजर अभियान की बात करते हैं, कालिंजर वह यही बांदा में थे। कालिंजर में किसकी हत्या हो गई थी? उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। टोन्स, आंसर इसका क्या हो जाएगा? के नदी। के नदी किसकी सहायक है? के नदी किसकी सहायक है? जमुना की सहायक है। तो बांदा किसके किनारे है? टोन्स के किनारे है। अगला, नीति आयोग द्वारा जारी ओवरऑल हेल्थ रैंकिंग में शीर्ष जिला कौन सा है? राज्य की अगर बात करते हैं, राज्य में पंजाब आएगा। ठीक है, जिले में हो जाएगा बीजापुर, छत्तीसगढ़। नीति आयोग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। सुनते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ना आ रहा हो तो। 1 जनवरी 2015 की स्थापना हुई। अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। पहले अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान में भी वही है। नीति आयोग प्रतिस्थापित किसके जगह किया गया? योजना आयोग को समाप्त करके। वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव जी और CEO अमिताभ कांत जी हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट करते चलिएगा। PDF स्टडी मॉडल टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट सूचना 10 बजे रात में क्विज होती है। 50, 60, 70, 30, 40 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिन में मैं करवा सकता हूँ उतने वहाँ पे करवाता हूँ। अकेला बंदा हूँ, अकेले कंटेंट एडिटर होता हूँ, कंटेंट तैयार करता हूँ, टाइप करता हूँ, PDF पोस्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। इतना सारा प्रोसेस अकेले। आप लोगों की जिम्मेदारी सपोर्ट कीजिए। आज की क्लास यहीं तक। अपनों का अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।